हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग। बिकॉज अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और मैं उठ चुकी हूँ। और अभी मेरी ऐसी हालत में फ्रेश हो चुकी हूँ, बट अभी हम रिवीजन करने चलेंगे। और आज मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ बहुत इंपॉर्टेंट कि यूपीएससी प्रिपरेशन फॉर बिगनर्स, क्योंकि जहाँ मैं जॉब करती हूँ। जॉब क्या? मैंने जॉब कहा? यस, आपने सही सुना। बट उसके लिए मैं पूरी वीडियो बाद में बनाऊंगी। मैं अभी ये बताना चाहती हूँ कि जहाँ मैं जॉब करती हूँ वहाँ पे बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं जो कि मुझे गाइड करते हैं और वो चीज़ें करते हैं। तो उनकी से पूछ के, उनकी सारी एडवाइजेस लेके मैं एक वीडियो बनाना चाहती थी कई टाइम से। तो सीनियर आईएएस ऑफिसर्स हैं, आईपीएस ऑफिसर हैं, जिनके साथ तो मेरा डेली वो रहता है, मतलब कि सारा कोऑर्डिनेशन रहता है अबाउट थिंग। तो मैंने उनसे पूछा कि सर मैं ऐसी वीडियो बनाना चाहती हूँ, तो उन्होंने मेरे को बता दिया था। तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे, सारी चीज़ों के बारे में। बट आज जो यूपीएससी प्रिपरेशन बिगनर्स के लिए क्या क्या रिसोर्सेज आपके लिए होने चाहिए, कौन से नहीं होने चाहिए, वो सारी देखेंगे। पर पहले मैं रिवीजन कर लेती हूँ, फिर उस वीडियो को शुरू करेंगे। क्योंकि अभी मैंने कंटेंट मंगाया, कंटेंट आ जाएगा, फिर उसके बाद शुरू करते हैं। तो 11 बजे तक मुझे पैकेज रिसीव हो गया था। ऊपर भाभी हैं, वो टीचर हैं, बट उनको यूपीएससी की तैयारी करनी है और उनके पास सिर्फ 2 साल है, तो उनके लिए मैंने ये मंगाया था पैकेज। तो मेरा नहीं है ये, पहले बता दूं। बट क्योंकि वो भी बिगिनर हैं और मुझे बिगिनर्स के लिए वीडियो बनानी थी, इस वजह से मैं ये आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे। तो आप देखेंगे अनबॉक्सिंग मैं इस वजह से आपके सामने कर रही हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि दिल्ली से बाहर रहते हो तो किस तरीके से पैक होकर आता है सब कुछ। ठीक है, अब देखते हैं कौन कौन सी एनसीईआरटीज मिलती है। तो सबसे पहले हो गई मॉडर्न इंडिया, क्योंकि स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम रहती है कि कौन सी एनसीईआरटीज लेनी है। तो आज आपकी सारे डाउट्स कंप्लीट तरीके से खत्म हो जाएंगे। आप प्रिंट क्वालिटी अपने सामने देख सकते हैं। फिर मिडीवल इंडिया, ये सिविल बुक स्टोर है एक, वहां से आपको पूरा पैकेज मिल जाएगा। नंबर स्क्रीन पे दिख ही रहे होंगे, देख लीजिएगा। फिर एंशिएंट इंडिया, मिडीवल इंडिया हो गया आपका। 9th 10th 11th 12th, आपका 7th क्लास 8th क्लास, सारी एनसीईआरटीज इसमें इंक्लूड होंगी हिस्ट्री की। फिर बायोलॉजी जो 12th क्लास की, उसके लास्ट के 4 चैप्टर आपको इन्वायरमेंट के लिए पढ़ने होते हैं, उसका अलग से प्रिंट आउट दिया है। फिर हिस्ट्री 6 to 12th आपको ओल्ड भी दी गई है पूरी तरीके से ऐसे करके, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन रहता है कि ओल्ड एनसीईआरटी लेनी है या न्यू लेनी है। फिर इस तरीके से आपको 6 to 12th पूरी ज्योग्राफी की मिल जाएगी सिविल बुक स्टोर पे, इस तरीके से पैकेज करके कि अलग से आपको दिमाग नहीं लगाना है। फिर यहाँ पे आपको हाईलाइटर और ये इस तरीके के नोटपैड मिल जाएगा, ये फ्री है आपके लिए। फिर पॉलिटी की देखते हैं, 6 to 12th है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है या फिर उनको समझ नहीं आता है कि एनसीईआरटी करनी है या नहीं करनी है। तो इस तरीके से आप अपने सामने देख रहे हैं। आगे मैं आपको बताऊंगी कि कौन से सब्जेक्ट की कितनी बुकलेट्स है, अभी आप पहले देखो। फिर 4 आपको इकोनॉमी की इस तरीके की बुक मिलेगी 9 to 12th, क्योंकि आपको अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करने बहुत ज़रूरी है। फिर क्योंकि आपको देखो शुरू से ही आंसर राइटिंग करनी बहुत ज़रूरी होती है, तो ये आपको फ्री में आंसर राइटिंग बुकलेट भी देंगे, क्योंकि आपके लिए आगे पीवाईक्यू बुक्स भी इन्होंने इस पैकेज में ऐड किया। मतलब बहुत समझदारी से इस पैकेज को बनाया है सिविल बुक स्टोर वालों ने। फिर आप ये देखेंगे कि नोट्स मेकिंग के लिए भी आपको A4 शीट चाहिए होगी, क्योंकि अब आपको A4 शीट पे ही लिखना है, ताकि आप आंसर राइटिंग अच्छे से कर सके, तो पहले से ही आपकी प्रैक्टिस हो जाए। इस वजह से उन्होंने इस तरीके का पैकेज ही बना के दिया है कि आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन, मतलब शुरू से लेके एंड तक किस तरीके से आपका प्रैक्टिस फेस रहना है, वो ऐसे रहेगा। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि इसमें कितनी बुकलेट्स है, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। तो 6 to हिस्ट्री की 9 बुकलेट्स है, ज्योग्राफी की 9 बुकलेट्स है, पॉलिटी की 9 बुकलेट्स है, इकोनॉमी की 4 बुकलेट, सोशियोलॉजी की 11th और न्यू 12th की न्यू है, साइंस की 6 to 10th है, फाइन आर्ट्स की 11th की न्यू है, बायोलॉजी की बायोलॉजी 12th क्लास के लास्ट के 4 चैप्टर्स है इन्वायरमेंट के लिए। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं पूरी तरीके से कि कितनी माइंडफुल वे में आपके लिए ये तैयार किया गया है। ठीक है, और आपको अब जो नोट्स बनाने हैं वो A4 शीट वाली नोटबुक पे ही बनाने हैं, जो अभी आपने देखा। फिर देखो ये है आईएएस मेंस की बुक, क्योंकि आंसर राइटिंग आपको अभी से शुरू करनी है। अब तक मैं भी जो है, मतलब मुझे नहीं पता था, मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, क्योंकि इनके पास एक्सपीरियंस है, ये यूपीएससी स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं, तो इनको पता था कि मेंस की ये बुक बहुत अच्छी है। अरिहंत पब्लिकेशन की बुक मिलेगी इसमें आपको, और सारे आंसर देखो कैसे पॉइंट फॉर्म में है। ये मैं सोच रही हूँ कि ये मैं अब अपने लिए भी मंगा लूँ, क्योंकि ये तो ऊपर वालों के लिए है, दूसरों के लिए है, पर मुझे बहुत अच्छी लगी बुक, बहुत ज़्यादा अच्छी। और आप चाहे तो आप भी इनसे गाइडेंस ले सकते हैं, ये आपको पूरी तरीके से गाइड कर देंगे इनके फ़ोन नंबर पे फ़ोन करके। फिर देखिए पीवाईक्यू की दिशा पब्लिकेशन की, मतलब जोन सा पब्लिकेशन जिस चीज़ के लिए बेस्ट था ना, इन्होंने वो इंक्लूड किया है इस पैकेज में। और ये बुक तो मैं भी यूज़ करती हूँ, आप हमेशा मेरे ब्लॉग्स में देखते हैं, तो बहुत अच्छा है। एक बार मैं बुक शॉप की भी आपको डिटेल बता देती हूँ। तो सिविल बुक स्टोर है, नंबर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं,
मोबाइल नंबर, इसमें सारे एग्ज़ाम्स की आपको बुक मिल जाएगी। मुखर्जी नगर में है इनका, बत्रा सिनेमा के पास, आप जाओ तो वहाँ से भी ले सकते हो और ऑल इंडिया कुरियर फैसिलिटी अवेलेबल है। और अगर आप कहोगे कि टॉपर स्टॉप से आया है तो ये आपको शायद कुछ डिस्काउंट भी दे देंगे, क्योंकि मैं भी रेगुलर बेसिस पे मंगाती ही रहती हूँ बुक्स वगैरह। और ये बहुत गाइड भी कर देंगे आपको कि आपके लिए क्या सही है, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ होते हैं कि कौन सी बुक लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, कौन सी बेटर है, तो ये आपको अच्छे से गाइड भी कर देंगे। फिर हम साइंस की बुक देखते हैं 6 टू 10। ये बुक अभी आपने देखी होगी मेरे पिछले व्लॉग्स में कि मैं अभी ये दोबारा खरीद के लाई थी, क्योंकि ये न्यू जो करिकुलम आया है उसके बेसिस पे है। तो ये इस तरीके की 5 बुक्स आई हैं। और ये जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो ना इस तरीके के, एचसीएस का पिछले साल का क्वेश्चन पेपर उठा के देखो, बिल्कुल एग्जैक्ट ये क्वेश्चन पूछा गया है वहाँ पे आपसे, मतलब कि 4 स्टेटमेंट में। क्योंकि ये ऐसे लगता है कि 6-7 की है, बट ये आपके कंसेप्ट्स को क्लियर करती है। इस वजह से आपको इस साइंस की बुक लेनी बहुत ज़रूरी है, तो इन्होंने इसको इस पैकेज में इंक्लूड किया है। फिर हम सोशियोलॉजी की लेते हैं, क्योंकि सोशियोलॉजी आपके मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिनका सोशियोलॉजी ऑप्शनल है उनको इसके बेसिक्स भी करने हैं। और पहली बार मैं ऐसा देख रही हूँ, सच्ची बता रही हूँ, कि किसी ने सोशियोलॉजी की एनसीईआरटीज़ को भी इंक्लूड किया है। तो ये एक्सपीरियंस दिखाता है इन बुक शॉप वालों का कि ये कितने सही तरीके से सारी चीज़ों को जानते हैं। और यूपीएससी एस्पिरेंट का जो रूम है, चाहे वो बिगिनर हो चाहे वो एक्सपीरियंस्ड हो, वो मैप्स के बिना खाली है, तो ये मैप आपको फ्री में मिलेंगे। फिर आपको सिलेबस भी पूरा डिटेल में मिलेगा। यहाँ पे जीएस कोर का सबसे बेस्ट होता है। तो इसमें मैं आपको बताती हूँ कि आपको कैसे करना होता है एज अ बिगिनर। तो जैसे आपने चोला किंगडम किया, आगे ये बॉक्स है, इसको जैसे ही कंप्लीट किया आप सीरीज वाइज शुरू करेंगे, फिर इसको टिक कर दिया, तो ये एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस भी देता है। सिलेबस आपके सामने है, आप एक गाइडेड वे में अपनी तैयारी कर सकते हो अगर आप बिगनर हो। तो अगेन आई एम सेइंग कि आप उनसे पूछ सकते हैं। पूरा पैकेज मैंने आपको दिखा दिया और अब आपको कोई डाउट भी नहीं रहेगा। तो गाइस आपके जो डाउट है कि भाई क्या क्या चीज़ें बेसिक चाहिए होती है वो सारी इस पैकेज में है, ठीक है। अब आपको जैसे कि क्या होता है कि ये चीज़ें आपने कंप्लीट कर दी, पहले आपको ये चीज़ें कंप्लीट करनी है, उसके बाद आपको फिर स्टैंडर्ड बुक्स या उस पर जंप करना है। बट स्टिल अगर मान लो जैसे आपने एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि पॉलिटी की एनसीईआरटीज़ कंप्लीट कर दी और फिर आप करना चाहते हो, तो मैं कुछ बुक्स के नाम आपको बता रही हूँ यहाँ पे। जैसे कि पॉलिटी के लिए आपकी एम लक्ष्मीकांत हो गई, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपकी स्पेक्ट्रम बुक हो गई, एंशियंट और मीडिएवल इंडिया के लिए पूनम दलाल दहिया की मैम की बुक आती है वो कर लो। जो आर्ट एंड कल्चर है उसके लिए दिशा पब्लिकेशन की बुक भी अच्छी होती है और नितिन सिंघानिया भी अच्छी बुक है। उसी के साथ जो अरियंत है उसकी एक मैग बुक आती थी जिसका मैंने प्रमोशन भी किया था, वो बुक बहुत अच्छी है, मैंने खुद उसको पर्सनली पढ़ा है। और यूपीएससी काका करके है, उनकी ज्योग्राफी की बुक बहुत अच्छी है, वो आप कर सकते हो। इकोनॉमी के लिए आप रमेश सिंह ले सकते हो या फिर संजीव वर्मा भी ले सकते हो, हाँ वो भी अच्छी है बुक। और उसके साथ मैं कुछ मिस कर रही हूँ क्या अभी, इन्वायरमेंट के लिए शंकर आईएएस बुक इज़ वेरी गुड, ठीक है। पीएमएफ आईएएस मैंने देखा था, वो भी मुझे अच्छी लगी थी, ठीक है। और उसके साथ अगर मैं कुछ मिस कर रही हूँ, वैसे तो देखो मैं यही कहूँगी आपको एनसीईआरटीज़ करो, बट अगर आप ऐसा लगता है आपको कि अभी जस्ट ये अटैम्प्ट आपको देना है, तो आप इन बुक शॉप वालों से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ये आपको प्रॉपर गाइड कर देंगे कि क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है। बट देखो मैंने बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से आपको बताया है इस वीडियो में कि आपको क्या क्या चीज़ें, जो वो चीज़ें आपके पास होनी ही चाहिए। और आप अभी भी पूछते घूमो क्या, कैसे लूँ, ओल्ड एनसीईआरटी लूँ, न्यू एनसीईआरटी लूँ यार, मतलब कि ये वाला पीवाईक्यू का बुक अच्छा रहेगा मेंस के लिए, ये प्रीलिम्स के लिए। इस वजह से मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि आप ये पूरा पैकेज ले लो, अपनी तैयारी को शुरू करो। जैसे जैसे एनसीईआरटी ख़त्म होती जाए पीवाईक्यू उठाओ, प्रीलिम्स के मेंस के उनको टिक करो, ठीक है। जो अभी देखो मैं पिछले कई दिन से, जब से मेरा जॉब स्टार्ट हुआ है, तो मैं सिलेक्टेड ऑफिसर्स के साथ ही काम कर रही हूँ रेगुलर बेसिस पे। मेरी एक एक चीज़ उनके थ्रू अप्रूव्ड होती है, मुझे बहुत ज़्यादा दोबारा उनसे सीखने को मिल रहा है। तो मैंने देखा है कि जितनी सिंपल ऐसा स्टडी टेक्निक रहता है उतना अच्छा रहता है, तो आपको इस पैकेज में वो मिल जाएगा। तो गाइज ट्रस्ट मी, यही प्रोसेस होता है, बहुत सारा नहीं उठाना है, यही करो और अच्छे से करो। तो बाकी सारे लिंक्स नंबर वगैरह मैं देख लूँगी, प्रेफरेंस आपको यही रखनी चाहिए है। बाकी आप चाहे तो इंडिविजुअल भी देख सकते हैं या फिर बुक शॉप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको पूरी तरीके से गाइड कर देंगे। बाय बाय, राधे राधे, जय हिंद।